हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं अपने वीडियो में आप सभी के साथ मैसिव डिक्लटरिंग शेयर करने वाली हूँ। जैसा कि होली आने ही वाली है तो हर एक के घर में साफ़ सफाई शुरू हो चुकी होगी, जैसे हर एक घर में होता है। तो वैसे भी मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब जो होली आने वाली है इसी टाइम मैं घर को आधा पूरा मतलब डिक्लटर करूँगी। तो आज मैंने ऊपर वाला सेक्शन पकड़ा है जिसमें मेरी बेटी के सारे पुराने टॉयज़ वगैरह रखे हुए थे। ये मैं बहुत दिनों से सोच रही थी, लेकिन एग्ज़ाम्स वगैरह के चक्कर में हो नहीं पा रहे थे। बीच में मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए वीडियो भी ठीक टाइम पे अपलोड नहीं हुआ। बहुत दिन हो गए मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया था। तो वही मैंने सोचा, जब मैं डिक्लटर कर ही रही हूँ, अभी तबीयत भी थोड़ी सी ठीक है, थैंक गॉड, तो चलो वीडियो ही बना लेती हूँ। सो ये देखिए, ये टॉयज़ आजकल मिलते भी नहीं है मार्केट में। तो मैंने सारे टॉयज़, ये क्या बोलते हैं उसको, बिल्डिंग ब्लॉक्स, मेरी मेड मतलब जो हाउस हेल्पर है उसकी जो बेटी है उसके लिए मैंने अलग से रख दिए होंगे नहीं है, मतलब एक्चुअली पीछे ऑटो वगैरह की आवाज़ आ रही है ना, तो मेरा कंसंट्रेशन उधर जा रहा है। तो फिर सॉरी उसके लिए, इसका मैं कुछ कर नहीं सकती। इस ऑटो की आवाज़, मतलब जैसे मेन रोड में मेरा घर है तो ये आते रहते हैं। और ये धूपदानी वगैरह मैंने पूरी से लिया था, तो ये मैं यूज़ नहीं करती हूँ। ये टेडी बियर मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया था, तो ये थोड़ा दिल के करीब है, इसलिए मैं इसे नहीं देने वाली। बाकी बहुत सारे टेडी बियर वगैरह हैं जो मेरी बेटी खेलती भी नहीं है, एक्चुअली एज भी नहीं है खेलने की, उसको मैंने एक तरफ से रख दिया है, ये दे दूँगी। और ये मेरी बेटी के लिए मैंने एक डॉक्टर साहब एक टॉय लिया था, अभी बचपन में खेलती थी, अभी रखा हुआ है, तो आप फलारा देख सकते हैं। और इस एक डब्बे में मैंने जो देने वाली चीज़ें रखी है, मतलब किसी को देने का भी मतलब वैसा होना चाहिए ना कि वो सामने वाला 2-4 महीने एटलीस्ट यूज़ कर सके। ये नहीं कि मैंने उसको घर खाली करके दिया, मतलब घर खाली मतलब चीज़ें, घर का सामान वगैरह दिया, तो वो जगह मेरा खाली हो गया, लेकिन उसके घर में वो बर्डन बन गया, उसके भी कुछ काम में नहीं आया, उसे भी फेंकना पड़ा। वैसे मैं चीज़ें नहीं देती हूँ, तो मैं उसे डिस्कार्ड ही कर देती हूँ, वो देती नहीं हूँ। और ऐसी चीज़ें जो किसी के यूज़ में आ सके, एटलीस्ट 2-3 महीने भी यूज़ में आ सके, तो उसमें मेरी खुशी होगी, तो उस चीज़ को मैं दे देती हूँ। तो ये देखिए, ये मेरी बेटी ने किंडर जॉय में नहीं मिलते थे पांडा वगैरह, डॉक्टर पांडा, ये पांडा वो पांडा, क्या क्या पता नहीं, सारे जमा किए थे, वही सब मैंने देख रही थी। फिर अभी तो ऐसे फेंक भी नहीं सकती, इसे वो दे भी नहीं सकती, मेरी बेटी भी पहले देखेगी कौन कौन सा देना है, कौन कौन सा नहीं देना है। सो पांडा जी उधर चले गए बैग के अंदर, और ये बास्केट में कूड़ा कचड़ा जैसे फेंकने वाली चीज़ें रखी हुई हैं। और ये एक बास्केट यहाँ पे रखा, मतलब इसको जो फिर से उसे एक बार रीचेक करवाऊँगी। फिर वो स्कूल से आई, फिर वो पंडा जी के बैग लेके बैठी, देख सकते हैं सारे पांडा को मुझे दिखा रही थी कि मम्मा ये पांडा है, ये वो पांडा है। मैंने बोला पता नहीं कौन सा पांडा है, जो है दे दो भाई। वो बोली नहीं, ये मैं रखूँगी, 2-3 दे दो। फिर ये भी कुछ दिन बाद उसे याद नहीं रहेगा, फिर मैं दे दूँगी। और फाइनली मैंने ऊपर का बंकर पूरा सेट कर लिया इसी में, और मतलब शायद रात हो गई थी, तो नीचे का फ्लोर भी खाली हो गया, क्लीन भी कर लिया। फिर नेक्स्ट काम आज का है, सारे सब्जी के टब को, फ्रिज को मैंने क्लीन किया। क्लीन करने के बाद, क्लीन मतलब क्या, मतलब नई जो सब्जियां लेके आई वो सेटिंग किया। और आज मैं वैसे भी बहुत थक गई थी, तो सोचा ये सब कल मैं अच्छी तरह ये करके काट के रखूँगी। आज वैसे ही तो मैं फ्रिज में जगह बहुत ज़्यादा लग जाता है, फ्रूट्स भी लेके आए थे हस्बैंड, तो वही मैं सबको ठीक करके ये करके रखूँगी। सो ये पोंछ दिया, और ये हर एक हफ्ते मुझे ये काम करना ही पड़ता है, क्योंकि आप तो समझ ही सकते हो कोई फ्रूट से वो कुछ निकलता रहता है, नहीं कुछ नहीं, मतलब फ्रूट्स के वेजिटेबल्स के पार्ट्स निकलते रहते हैं, तो ये मैं साफ़ करके पहले इसे रखूँगी।
पता नहीं ये सड़ा हुआ टमाटर अच्छे टमाटर के साथ उस दुकानदार ने दे दिया था। चलो ठीक है, वही मैं फेंक रही थी। और ये क्या बोलते हैं उसको, अरबी मैं कन्फ्यूज़न में रहती हूँ, फ्रिज में रखूँ या बाहर रखूँ। तो मैंने बाहर ही रखा है। और ये मूली के पत्ते मुझे बहुत पसंद है। मूली के पत्ते, ये मूली इतनी खास नहीं लगती, लेकिन मूली के पत्ते अच्छे लगते हैं। और विंटर्स के टाइम क्या होता है, तो जैसे यहाँ पे हल्की हल्की ठंड भी हुई है, बहुत अच्छा सब मार्केट में मतलब वेजिटेबल बहुत अच्छे मिलते हैं। ये मेथी भी बहुत अच्छी लगती है इस सीज़न में, बाद में अच्छी नहीं लगती। और उसके बाद में आगे बेटी की डिमांड पे बहुत भूख भी लगी थी चीज़ बॉल्स बनाने, तो ये मैं ना फर्स्ट टाइम एयर फ्राई में ट्राई कर रही हूँ। और बिलीव में अच्छे बने थे। मतलब अगर हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हो या फिर तेल को अवॉइड करना चाहते हो, यू कैन यूज़ एयर फ्राई में, बहुत अच्छी तरह बनते हैं। जैसा कि मैंने बताया फर्स्ट टाइम एयर फ्रायर यूज़ कर रही हूँ, तो मेरे पास ना वो नीचे जो पेपर नहीं आते, वो मैंने ऑर्डर दिया है ऑनलाइन में, तो उस टाइम थे नहीं, तो मैंने ऐसे ही लगा दिए। ये होते अच्छे हैं, लेकिन ना नीचे पूरा वो डस्ट वगैरह मतलब खाने के टुकड़े निकल जाते हैं, गिर जाते हैं। तो फिर वही मैं टाइमर लगा रही थी 200 पे 10 से 12 मिनट। तो ये देखिए फाइनल उसका लुक आया है, खाने में भी अच्छे लगे। और उसके बाद मैं आ गई फिर से काम और काम। ये मेरे डाइनिंग का हाल देखिए, ये डाइनिंग अपनी बोल सकते, ये हो गया है आपका छोटा सा वॉट कबर्ड। जो चीज़ें दुकान से आई यहाँ पे फर्स्ट रखी जाती है, तो जैसे नहीं होता है मंदिर में घुसने के बाद हम लोग घंटा बजाते हैं, तो वो मस्त रहता है, ये वही हो गया मेरा। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या हुआ है, मेरा जो डाइनिंग है वो मेरे मेन विंडो के पास ही है, यही हो गया प्रॉब्लम। मैं सारा वो मटर भी लेके आया हस्बैंड, उसको बैठ के छिलूँगी, अभी नहीं हो सकता, अभी बहुत टायर्ड हो चुकी हूँ। ये मैं रख रही थी इधर से उधर से इधर। हमारे पैर में चक्के लगे रहते हैं, कभी रुकते नहीं हैं हम। और टायर्ड वो तो हमें जैसे भगवान ने भरा ही नहीं है। जब हमारी शादी नहीं हुई थी तब भी रिलेट कर पा रहे होंगे, वाइफ बनने के बाद, हाउस वाइफ बनने के बाद, या फिर मैरिज होने के बाद। पहले हम थोड़े में ही टायर्ड हो जाते थे, वही घंटों खड़े रहते हैं फिर भी टायर्ड नहीं होते। होने पे भी कुछ उपाय नहीं है, चलती का नाम गाड़ी, जितना देर चलोगे उतना अच्छा है। नहीं, मैं पूरा क्लीन कर रही हूँ, चाबी को चाबी की जगह, पैकेट को पैकेट की जगह, सारा घर इधर उधर फैला रहता है। जितना भी करो ना कम। देखिए दवाई का पत्ता भी इधर ही पड़ा हुआ है, बिस्किट भी डाइनिंग टेबल पे। तो जो खाएंगे ये करेंगे, सारे बच्चे हस्बैंड यहीं पे रख के छोड़ छाड़ के चले जाते हैं बाहर, और पूरा घर इसी में मेरा टाइम पास हो जाता है अच्छी तरह से। सो इधर मैं किचन भी ठीक कर रही हूँ, ये भी कर रही हूँ, वो भी कर रही हूँ, सारा एक साथ। कभी कभी ना बोर भी लग जाती हूँ, लेकिन सोचती हूँ चलो ठीक है, ये भी एक ड्यूटी है, जैसे बिग बॉस हाउस में ड्यूटी करते हैं, ये मेरे लाइफ की ड्यूटी है। फिर मुझसे जितना बन पाया मैंने किया, क्योंकि मैं बहुत टायर्ड हो गई थी। फिर इसी तरह मेरा दिन बीता। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।